दोस्तों ये हालत हो रही है मेरे गांव में गायों की। लोग दूध पीने के बाद में इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि बुढ़ी हो जाती है ना। फिर तो यार तुम्हारे को फिर अपने माँ बाप को भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि माँ बाप ही फिर बूढ़े होने के बाद में भी वो अपने किसी काम के नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कहता हूँ, सभी किसान भाइयों से कहता हूँ, और गाँव के कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ लोग और भी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, उनसे भी कहता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई गांव में गौशाला होनी चाहिए। ये सब हालत हो रही है गांव में, इसके जिम्मेवार हम खुद लोग होते हैं। हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे हम टेबल के बारे में बोल के आएंगे कि इस बार 15 अगस्त को टेबल मिलेगी, इस बार 26 जनवरी को ये बन जाएगा, इस बार क्या क्या हो जाएगा। अरे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई सब कुछ करो, लेकिन इन गाय वगैरह के लिए भी करो। कुछ लोग सरपंच बन जाते हैं, कोई रोड बनवा लेता है, कोई पानी की टंकी बनवा लेता है, किसी के नीचे नल का कनेक्शन नहीं जा रहा तो उनको नल का कनेक्शन दे देते हैं। लेकिन इनके बारे में कौन सोचने वाला है? कोई नहीं सोचने वाला। बाकी दोस्तों इस वीडियो का मकसद यही है कि गांव वालों को जागरूक कर सकूं, कुछ किसान भाइयों को जागरूक कर सकूं, ताकि उनकी फसलों का नुकसान भी नहीं हो और गांव में गौशाला भी बन जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे कि ऐसे ही बोलेंगे भाई तू व्यूज के लिए क्या क्या कर रहा है, लोग कुछ बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता। खैर बात करते हैं दोस्तों इस गाय के बारे में, क्योंकि ये जो गाय है ना मेरे घर से करीब 20 या 30 मीटर की दूरी के ऊपर पड़ी है। मैं इसको हर रोज देखता रहता हूँ, इधर उधर इधर उधर जाता आता। तो मैं इसके पास में जाके देखता हूँ तो ये भैंसा थोड़ी बीमार पड़ रहती है, बुढ़ी गाय होती है, तो इससे हला चला फिरा नहीं जाता है। तो मेरे को लगा कि इसको पानी पिलाना चाहिए। पानी पिलाता हूँ, 2 दिन इसकी देखभाल करता हूँ, फिर तीसरे दिन डॉक्टर साहब के पास में चला जाता हूँ। और वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे को बोलने लग जाते हैं कि तू वीडियो क्यों बना रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि गांव में गौशाला बनवानी है मेरे को। तो वहाँ पे जो लोग थे वो मेरे को क्या बोलते हैं कि गौशाला तो हम बना लेंगे, तो सारी गायों को चरा लेगा, सारी जिम्मेवारी ले लेगा। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो इतनी हिम्मत भी है मेरे अंदर भी, गायों की देखभाल भी कर सकता हूं, जिम्मेवारी भी ले सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों से एक पैसा भी नहीं लूंगा। ये जो मेरी ऑडियंस देख रही है ना यूट्यूब से, मैं आप लोगों से सपोर्ट की जरूरत है मेरे को, कि मैं अपने दम के ऊपर गौशाला बनाना चाहता हूँ। और कुछ गांव के लोग साथ देंगे तो और भी अच्छी बात है। किसान भाइयों से निवेदन है विशेष रूप से, तो मैं वहां पे डॉक्टर साहब के पास में जाता हूँ तो कुछ गाय वगैरह कचरा वगैरह खाती हुई भी दिखाई देती है मेरे को। दोस्तों गांव में है ना गायों की हालत क्या हो रही है वो दिखाता हूँ। ये 2-4 गाय वगैरह आए इधर। अभी मैं डॉक्टर के पास में आया था। एक जो गाय है उस जिसको मैं रोज़ से सुबह शाम पानी वगैरह पिलाता हूँ मैं, तो उसको मतलब तैयार कराने के लिए इंजेक्शन के लिए डॉक्टर को बुलाने आया हूँ मैं। तो डॉक्टर तो अभी चले जाएंगे भी साथ में मेरे, लेकिन इधर देखो इनकी हालत देखो गायों की। ये क्या खा रही है देखो, कूड़ा, ये गंदगी पड़ी है यहाँ पे, ये देखो ये गंदगी को खा रही है। गांव वालों से निवेदन है गांव में गौशाला बनाओ तुम लोग। उसके बाद में दोस्तों मैं डॉक्टर साहब को लेके मैं घर आ जाता हूँ और आने के बाद में ये बोलते हैं कि इस गाय को छांव के अंदर करो। जिस दिन मैं डॉक्टर साहब के पास में जाता हूँ उस दिन मेरे को शादी के अंदर जाना होता है, पास में रिलेटिव है। तो भाई साहब उस दिन भी मैं गाय को पानी वगैरह पिला के चारा वगैरह डाल के उसके बाद में जाता हूँ। और दूसरे दिन मैं जल्दी आ जाता हूँ ताकि इस गाय को हम छांव के अंदर कर सके, क्योंकि साथ से ही सब कुछ हो पाता है। तो आजू बाजू की दुकान वाले आ जाते हैं और कुछ लोग हैं गांव के और कुछ कमरा किराएदार लोग ऐसे भी लोग रहते हैं पास में, तो उनको बुला के मैं गाय को छांव के अंदर करा लेता हूँ। वेदर बहुत ज्यादा खराब होता है, तो अपने घर के बाहर मतलब घर के पास में अपनी जो पापा जी की जो रेडी थी उसके ऊपर जो छत थी वो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ ताकि गड़े वगैरह आए तो ये भिजे ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं दूध पीते वक्त दूध पी लेते हैं लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन वगैरह लगा के चले जाते हैं, ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं, लेकिन पैसा एक पैसा भी नहीं लेते। और अभी डॉक्टर साहब आए थे, उनको पैसे वगैरह के लिए बोला मैंने कि कुछ पैसे वगैरह देना है, तो वही सब अच्छे आदमी थे तो भाई मना कर दिया। तो मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। डॉक्टर साहब ने बोला कि 2 दिन बाद में और दिखा देना, तो पैसा फिर मैं और कॉल कर देता हूँ। भाई एक बार है ना मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ क्योंकि इसके इंजेक्शन वगैरह तो लगा के गए थे वो। एक बार नंबर लेता हूँ पहले, दूसरे वाले डॉक्टर साहब के उन्होंने नंबर नहीं भेजे। अच्छा, आनंद लेने के लिए रिचार्ज करे, ओके भाई रिचार्ज करा लूँगा अभी मैं।
हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये कह रहा था कि वो डॉक्टर साहब से बात हुई थी मेरी उस दिन, तो क्या उनके नंबर नहीं ले पाया मैं, तो आप उनके नंबर मैसेज करो। किस बारे में? वो गाय के लिए कॉल किया था ना मैंने आपको, हैं? गाय के लिए कॉल किया था ना मैंने आपको। वो बीमार थी, अरविंद बोल रहा हूँ पचकोड़िया से। हाँ हाँ। हाँ तो यार आपने वो नंबर नहीं भेजे और तो उस दिन। हॉस्पिटल में चले जाते ना, हॉस्पिटल में मिल जाते हो तो। नहीं सर, मैं हॉस्पिटल में जाके आ गया, वो एक बार दवाई वगैरह दे के चले गए, तो मेरे क्या माइंड से निकल गया उनके नंबर लेना। तो एक बार आप उनके नंबर भेज दो ताकि मैं गाय के पास में बैठा हूँ, ताकि इसके इंजेक्शन वगैरह और ग्लूकोज वगैरह लगवा दूँ मैं। ठीक है, भेजता हूँ। धन्यवाद सर। अब बात हुई डॉक्टर साहब से, इनकी पोस्टिंग है इधर कुचामन की तरफ है, 150 किलोमीटर के आसपास। और अभी ये जैसे मैसेज करते हैं मेरे को नंबर, फिर बात करता हूँ डॉक्टर को, और डॉक्टर को यहाँ पे फिर से बुलाता हूँ मैं। डॉक्टर साहब ने नंबर भेज दिए और बात करता हूँ, देखें क्या बोलते हैं। भाई इसने रंज का खाना बंद कर दिया भाई, क्या बात है, तभी मैंने ज़्यादा नहीं डाला। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं इधर आ गया हूँ, तो गाय के पास में बैठा हूँ और इसको 2 दिन हो गए ज़्यादा, और तो एक बार आप देख के जाओ ना, और ये उठ तो नहीं रही है, फिर भी आप एक बार देख लो। डॉक्टर साहब सैटरडे के दिन जयपुर गए हुए होते हैं, तो यार आज तो मैं जयपुर आया हूँ। और संडे की उनकी छुट्टी रहती है, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई मेरा तो आना नहीं होगा, कुछ डॉक्टर साहब है, सैटरडे की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं भेजता हूँ, वो भी गवर्नमेंट है, तो वो आते हैं और सुबह वैद्य खराब हो जाता है, बारिश बरसती है भयंकर, तो भाई साहब फिर भी वो आते हैं, इंजेक्शन वगैरह दे के चले जाते हैं। साहब आए हैं, और देखो अभी बात हुई थी सुबह भैया से, सोहन जी से, तो अभी आ गए हैं। और अभी बारिश भी बरसी थी, तो हम लोगों ने इसको वो तो करवा दिया है, छाँव वगैरह, ताकि गाड़ी वगैरह नहीं आए, तो इसलिए इसके ऊपर वो छत वगैरह करवा दी है। और साथ दिया है मेरा ये रौनक, और इधर डॉक्टर साहब है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ जितना जल्दी हो सकता है, या तो गाय खड़ी हो जाए, और मतलब बाकी भगवान इसको उठा लो, ताकि परेशान तो नहीं हो, दुखी तो नहीं हो पाए यहाँ पे। पर जितना होता है उतना करता हूँ दोस्तों, तो बाकी आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, ताकि गांव में हम एक गौशाला बना सके। क्या ग्लूकोज लगाओगे क्या? अच्छा इंजेक्शन, रौनक पकड़ बेटा। तो सब एक तो है ना, इसके उस दिन इंजेक्शन वगैरह और ग्लूकोज वगैरह लगवा दिया था है ना, उसके बाद ही मतलब ये खड़ी नहीं हो पा रही, मतलब धीरे धीरे आएगा, है रिलीव होगा, इसकी हड्डी कमजोरी है इसकी। अभी उधर बैठी थी ये, उस लकड़ियों के अंदर डाल के हमने इधर किया इसको, और इधर करने के बाद में फिर मेरे को लगा, खड़ा करने की कोशिश की, तो ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पैरालिसिस की समस्या है इसकी, है ना। भाई ये गाय खड़ी हुई है ना, तब जाके थोड़ा मेरे को सुकून मिलेगा। हो गया ना, चलो चलो ठीक है। फिर दूसरे दिन क्या होता है, विष्णु भाई साहब का कॉल आता है कि मैं इसके लिए रंजका लेके आया हूँ। दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी गाय के लिए रंजका लेने के लिए, क्योंकि विष्णु भाई साहब का कॉल आया है, और उनके पास में जाता हूँ। और जो गाय 8 या 9 दिन से बीमार पड़ी थी, ताकि उसको रंजका खिलाता हूँ, और खिलाने के बाद में शायद वो उसकी तबीयत वगैरह ठीक हो जाए, तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा। ये आ गई विष्णु भाई साहब की दुकान, और रंजका आया है, कहाँ पे आया है ये भाई साहब, और यहाँ पे पड़ा है रंजका, ये है ना भाई साहब। चाय दे देता हूँ पहले, ओके। और ये आ गया भाई अपना रंजका, बहुत बढ़िया। अब गाय को डालेंगे ताकि उसकी तबीयत वगैरह ठीक हो जाए। लेकिन खाती है रंजका, लेकिन उसके बाद भी कम खा पाती है, गले के अंदर दर्द वगैरह हो जाता है, क्योंकि नाड़ जो होती है ना, मतलब इतनी बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है, जिसकी वजह से ये भाई कुछ खा नहीं पीती है, पानी भी नहीं पी पाती है, तो इतना बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो गाँव वालों से क्या है, निवेदन है कि थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, और पता नहीं गाँव वाले साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मेरे किसान भाई जरूर साथ देंगे मेरा। बाकी वीडियो को शेयर कर देना आप लोग, धन्यवाद।